नमस्कार। आजकल ना निवेश की दुनिया में एक बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल। सोचिए आपको सेबी मतलब जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है, निवेशकों के हितों की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी संस्था, उसके नाम से कोई ईमेल या पत्र आए। और उसमें सीधे पैसे मांगे जा रहे हो। हाँ, और ये असल में हो रहा है। सेबी ने खुद इस बारे में एक गंभीर चेतावनी जारी की है। जी। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये धोखाधड़ी कैसे हो रही है, सेबी के नाम का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और हाँ, सबसे जरूरी, इससे बचे कैसे। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर आजकल। हमारी ये जो बातचीत है, ये सेबी की अपनी चेतावनी और उससे जुड़े कुछ विश्लेषण पर आधारित है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जालसाज आखिर कर क्या रहे हैं। तो हो ये रहा है कि कुछ लोग हैं जो खुद को सेबी का अधिकारी बता रहे हैं और निवेशकों से संपर्क कर रहे हैं। और ये सिर्फ फोन कॉल नहीं है, बकायदा नकली पत्र, ईमेल, यहां तक कि नोटिस भेजे जा रहे हैं। हाँ, और वो भी सेबी के नाम और लोगो के साथ। बिल्कुल। और ये बस नाम का इस्तेमाल भर नहीं है, मतलब पूरी तैयारी के साथ किया जा रहा है ये सब। अच्छा। हाँ, ये जालसाज नकली लेटरहेड बनवाते हैं, जाली मोहरें इस्तेमाल करते हैं, और तो और कई बार काल्पनिक ऑफिस के पते भी दे देते हैं। अरे बाप रे, मतलब सब कुछ असली लगे, इसके लिए पूरी कोशिश। जी बिल्कुल, ताकि कोई शक न करे। और आजकल तो सोशल मीडिया पर भी ऐसे नकली नोटिस फैलाए जा रहे हैं। इन सब का एक ही मकसद होता है, निवेशकों पर किसी तरह का दबाव बनाना या उन्हें भरोसे में लेना, और फिर किसी झूठे बहाने से पैसे मांगना। झूठे बहाने मतलब किस तरह के बहाने? जैसे कि कहेंगे कोई अनुपालन शुल्क भरना है आपको, कंप्लायंस फी, या फिर कहेंगे आपके किसी निवेश पर जुर्माना लगा है। अच्छा। या फिर कोई मामला है जिसे निपटाना है तो उसके लिए सेटलमेंट फीस दीजिए। ये ऐसे शब्द हैं जो सुनने में बड़े आधिकारिक लगते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, रेगुलेशन से जुड़े हुए। बस इसी आधिकारिकता का नकाब ओढ़कर ये लोग निवेशकों को या तो डराते हैं या फिर फुसलाकर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। वाकई ये तो बहुत ही शातिर तरीका है, मतलब भरोसे का गलत इस्तेमाल। और सुनने में आया कि एक मामले में तो कथित तौर पर सेबी अधिकारी के जाली दस्तखत वाला पत्र भी भेजा गया। जी हाँ, ऐसा भी हुआ है। जाहिर है, जब नियामक संस्था का नाम जुड़ा हो, वो भी इतने असली लगने वाले दस्तावेज के साथ, तो लोग आसानी से भरोसा कर लेते होंगे। बिल्कुल, और यही इस पूरे घोटाले का कह सकते हैं मूल आधार है, सेबी की विश्वसनीयता का दुरुपयोग। निवेशक सेबी पर भरोसा करते हैं और जालसाज इसी भरोसे को हथियार बना रहे हैं। ये खास तौर पर खुदरा निवेशकों को, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को निशाना बना रहे हैं। अच्छा, रिटेल इन्वेस्टर्स को क्यों? शायद इसलिए कि वो इन प्रक्रियाओं की बारीकियों से उतने वाकिफ न हो, और ये जो धोखाधड़ी के प्रयास हैं, ये बहुत सोच समझकर डिजाइन किए गए हैं ताकि वो असली लगें। ये सुनने में तो काफी चिंताजनक है कि इतने असली लगने वाले दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। लेकिन फिर असलियत क्या है? सेबी खुद इस बारे में क्या कहता है? ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ देखिए, सेबी का रुख इस पर बिल्कुल साफ है। उन्होंने बार बार स्पष्ट किया है कि सेबी या उसके अधिकारी कभी भी, मैं फिर दोहरा रही हूँ, कभी भी इस तरह सीधे ईमेल, पत्र या फोन करके किसी व्यक्ति से किसी भी तरह के शुल्क या जुर्माने के भुगतान की मांग नहीं करते हैं। कभी नहीं। कभी नहीं। ये उनके काम करने का तरीका है ही नहीं। नियामक संस्थाओं का काम नियम बनाना और निगरानी करना है, न कि लोगों से सीधे फीस वसूलना। तो फिर असली प्रक्रिया क्या होती है? मान लीजिए अगर कोई शुल्क या जुर्माना बनता भी है किसी स्थिति में, तो उसका भुगतान कैसे होता है? देखिए, सेबी के जितने भी आधिकारिक संचार हैं या कोई सूचना है या अनुपालन से जुड़ी जरूरतें हैं, वो सब केवल उनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी sebi.gov.in। अच्छा, sebi.gov.in। हाँ, और उनके जो नामित ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, बस उन्हीं के माध्यम से पूरी होती है। अगर कोई वैध भुगतान अनुरोध होता भी है तो उसकी सूचना हमेशा सेबीज के आधिकारिक पोर्टल पर मिलेगी। ओके। और उसमें पूरी जानकारी होगी, निर्देश होंगे, संपर्क का विवरण होगा। किसी अनजान ईमेल या पत्र के आधार पर कभी कोई भुगतान नहीं मांगा जाता। इसका मतलब साफ है, निवेशकों के लिए सबसे पहला कदम होना चाहिए शक करना। बिल्कुल। अगर सेबी के नाम से कोई भी ऐसा संदेश आए जिसमें पैसे मांगे जा रहे हों, तो तुरंत उस पर यकीन नहीं करना है, उसे शक की निगाह से देखना है। सही कहा। और सिर्फ शक करना काफी नहीं है, अगला और सबसे जरूरी कदम है सत्यापन, वेरिफिकेशन। सत्यापन, हाँ।
किसी भी ऐसे संचार की प्रामाणिकता को हमेशा सीधे सेबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक करें या फिर उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है उनके माध्यम से सत्यापित करें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पहले या कोई अटैचमेंट खोलने से पहले या यकीनन कोई भी भुगतान करने से पहले आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि सेबी के नाम पर पैसे मांगने वाला कोई भी संदेश लगभग पक्का है कि वो एक घोटाला है। हाँ, लगभग निश्चित रूप से। हमेशा आधिकारिक चैनलों से ही पुष्टि करें। बिल्कुल, और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है। किस तरह का सवाल? जैसे जैसे ये घोटाले और ज्यादा परिष्कृत और ज्यादा असली लगने वाले होते जा रहे हैं, तो सिर्फ आधिकारिक चैनलों से सत्यापन करना तो ठीक है, वो तो करना ही है। हाँ, वो तो बेसिक है। लेकिन भविष्य में इन जालसाजों से एक कदम आगे रहने के लिए नियामकों को और निवेशकों को मिलकर और कौन सी सक्रिय कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है? शायद कुछ टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा उपाय। ये सोचने वाली बात है। हाँ, और ये इस बात पर भी जोर देता है कि निवेशक शिक्षा कितनी जरूरी है और उसे सिर्फ एक बार की चीज नहीं बल्कि लगातार अपडेट करते रहने की जरूरत है ताकि लोग इन नई तरकीबों से वाकिफ रहें।